ये बहुत ज़्यादा कॉमन है बट बहुत ज़्यादा टेंशन वाला होता है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे बच्चा अच्छा है चाहे बच्चा कमज़ोर है। तभी इस वीडियो को बना रहा हूँ बिकॉज मैंने इस चीज़ को फेस किया था इवन आफ्टर बिकमिंग टॉपर 6 टाइम्स इन माई ब्रांच। 12 साल पहले बीटेक किया था, मतलब कंप्लीट हुआ था। तो 16 साल पहले से लेके 12 साल पहले तक मैंने 60,000 मेरे को टोटल स्कॉलरशिप मिला था। तब मैंने ये फेस किया था नो जॉब वाला, बट मैं फॉर्चुनेट था। मैंने जो फेस किया शायद बहुत मिनिमम है बिकॉज मैंने नो जॉब फेस किया था ओनली फॉर 10 डेज़। और वो 10 दिन क्या बताऊँ मैं आपको। तब पता लगता है ज़िंदगी में आपके साथ कौन है। तब पता लगता है भैया अकेले आए थे, अकेले ही हो, अकेले ही जाओगे। लेकिन हमें मतलब टाइम चला जाता है ना। तो आज के वीडियो में बहुत सारे खुलासा करने वाला हूँ। और आपका जॉब नहीं लगा है तो और बहुत सारे टीज़ करते हैं या फिर फ़ोटोज़ देख के फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फिर स्नैपचैट पर, कहीं पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ख़राब लगता है, मन में मन आप अपने आप को कोसते हो कि वो देखो बढ़िया फ्लाइट में जा रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, बाइक पे जा रहा है, बढ़िया बाइक खरीद लिया, और कोई फॉरेन चले गए, कहीं कुछ ट्रिप कर रहा है, तब को तरह ख़राब लगता है अंदर से। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है तब जब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। और ज़्यादा मेंटल प्रेशर कब आता है, दैट्स बिकॉज ऑफ मेंटल प्रेशर क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज ऐसा तो नहीं भाई बीए करने के बाद कोई 1 लाख का सैलरी वाला जॉब कर रहे हैं आपके पास वाला, ऐसा तो नहीं है। आमतौर पर हम देखते ही नहीं है बीए वाला नौकरी कर रहा है। मुश्किल से वो प्राइवेट जॉब करता है 10-20 हज़ार का, या टीचिंग का, खास करके बीएड करने के बाद, या फिर वो अगर सरकारी टीचिंग का जॉब लग गया, पता नहीं उसका टाइमिंग ही नहीं होता है। आपको पता है हर 5 साल, 8 साल, 10 साल आपके स्टेट में कितने साल में कोई पेपर होता है टेट का, और कितने बार रद्द हो जाता है कोर्ट केस के चक्कर में। एक बार पता करना आप, अगर नहीं पता है तो मिलता नहीं है। तो यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं बीटेक कोर्स को। भाई कोर्स सबसे बढ़िया है। इस फील्ड में मैं 15 साल से बहुत अच्छे से रिसर्च कर रहा हूँ कौन सा कोर्स काफ़ी अच्छा है इंडिया के मार्केट में। मेरे को 2 ही कोर्स मिलता है जिसका वैल्यू मार्केट में है। वैल्यू मतलब समझते हैं उस कोर्स का कदर है मार्केट में। एक बीटेक है और एक एमबीबीएस है, ये 2 कोर्स का कदर है। हाँ, फर्दर आफ्टर दैट ऑल्सो मतलब कुछ करना पड़ता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एंड इवन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है आपका, कि भाई कोर्स करने के बाद भी आपको क्या करना होगा, एक्सपीरियंस मतलब अच्छे कॉलेज से करना होगा, थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा, तभी बात बनता है। तो आप अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ें, मतलब मेंटल प्रेशर कब ज़्यादा होता है मैं आपको बता देता हूँ। बच्चा लापरवाही बच्चा है, मतलब हाँ ठीक है देख लेंगे, उसको मेंटल प्रेशर नहीं आता इतना, उसको बाद में आता है शादी होने के बाद। पता है कहाँ यार फंस गया। मेंटल प्रेशर पता है किसको ज़्यादा आता है, मतलब बीटेक में +2 में थोड़ा मेहनत करा, बीटेक कॉलेज में गया 4 साल, बहुत सारे पैसे घर वालों का लग गया, हो सकता है पापा के मम्मी के लाइफ टाइम सेविंग्स का पैसा, मतलब पूरा लाइफ टाइम का पैसा लग गया आपका, ऐसा हो सकता है, ठीक है। उस केस में जब लाइफ टाइम सेविंग्स का पैसा लग जाता है तब जॉब नहीं लगता है, तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है बिकॉज पापा और मम्मी, और हो सकता है रिश्तेदार, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ये पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल है। सारे पॉजिटिव नहीं होंगे और मोस्ट प्रोबेबली सारे नेगेटिव भी नहीं होंगे। वेट कर रहे होते हैं कि भाई इतना पैसे लगाया है बच्चे पर और कुछ रिटर्न नहीं आया, वो दुखी हुए थे बेचारे। देखो भाई हम ह्यूमन हैं, हम कोई बैंक नहीं है या फिर कोई निर्जीव चीज़ नहीं है, इनऑर्गेनिक चीज़ नहीं है, हम ऑर्गेनिक हैं भाई, लिविंग वाले हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही हो मतलब 100% रिटर्न आया कोई गारंटी नहीं है। ज़मीन पे इन्वेस्ट कर दो भाई, गारंटी होता है क्या रिटर्न आएगा, नहीं ना। तो यहाँ पर पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि मेरा बेटा 4 साल बाहर रहा है, पता नहीं कैसे जिया होगा, पता नहीं कैसे पढ़ाई करा होगा, पता नहीं रात में चाय पी के पानी पी के पता नहीं कैसे रहा होगा, पढ़ाई करा होगा, कितना मुश्किल से 4 साल उसने बिताया अकेले में, लास्ट उधर सब कुछ मैनेज करके। तो इस चीज़ का हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, सच में अप्रिशिएट नहीं करते हैं एज ए पेरेंट्स, बिकॉज आप इसको फील नहीं करेंगे। अभी मैं फील करता हूँ। पैसा किसी बच्चे को देना मुश्किल है, मुझे पता है, आप मेहनत करके पैसा दिए हो, ये मैं पेरेंट्स को बता रहा हूँ।
ताकि आप भी समझ जाएंगे। बड़ा मुश्किल होता है किसी बच्चे को पैसे देना, खर्च बहुत मेहनत करके पैसे कमाया जाता है। पैसे कमाना बहुत डिफ़िकल्ट है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, रोटी बनाना डिफ़िकल्ट है, लेकिन रोटी बनाने के लिए जो रोटी खरीद के सामान खरीद के लाना पड़ेगा ना, वो 3 गुना डिफ़िकल्ट होता है। वो सामान खरीदने के लिए पैसे जुगाड़ करना समझ रहे हो। तो घर वालों ने पैसा लगाया, मुश्किल से लगाया, लेकिन बच्चा ने पैसा उड़ा नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे उड़ाते हैं, बट अगर आपका बच्चा मेहनत करा, अच्छे परसेंटेज लाया, कंसिस्टेंट रहा, प्रोजेक्ट अच्छा करा, फिर ये जॉब नहीं लगा, उस पर मेंटल प्रेशर एटलीस्ट आप मत डालिए। आप उसको एनकरेज करिए। क्यों बता रहा हूँ एनकरेज करने के लिए? बिकॉज बच्चा मेहनत कर रहा है, तब वो ऐसा मायूस है। मायूस ज़्यादा दिन रहेगा तो उसको बहुत सारी बीमारी आ सकता है। आजकल बहुत कम होने आना, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा टेंशन आना, ऐसा आएगा। तो इसीलिए अब वक्त है, बुरा वक्त चल रहा है बच्चे का, तो वक्त है एज ए पेरेंट्स उसके साथ होने का, उसको हेल्प करने का, ताकि जो कुछ पाना चाहता है, करना चाहता है, वो बड़े प्यार से कर पाए। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, ये बच्चा, आप अगर बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, पेरेंट्स को इस वीडियो को देना, आपको देखने की ज़रूरत है, बिकॉज आप भी कोई ना पेरेंट्स बनेंगे और आप समझेंगे पेरेंट्स के दुख दर्द भी। पेरेंट्स क्यों इतना मेंटल प्रेशर आपको इतना जॉब करना है, जॉब, उनको इनसिक्योरिटी फील होता है, सोसाइटी प्रेशर से, रिश्तेदार के प्रेशर से। वो उनका गलती नहीं है भाई, सब पेरेंट्स सेम जैसे नहीं होते हैं। अब जैसे ही पेरेंट्स आपको मिले उसी का ये प्राउड फील करो, जो नहीं मिले उसको भूल जाओ, उन्हीं पेरेंट्स से रहना है आपको, उन्हीं को देखना है आगे, भाई छोड़ना मत पेरेंट्स को, ठीक है। तो आप उनको समझाओ चीज़ों को कि पापा जो चीज़ में मैं जा रहा हूँ या कंपटीशन है, आप क्या करना चाहते हो, गोल पहले खुद का बनाइए कि आपको पाना क्या है लाइफ से। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, जॉब नहीं लगा, अभी जस्ट बीटेक पास किए हो, बहुत बड़ी बात नहीं मेरे भाई, बहुत सिंपल है। पता नहीं कितने, कम से कम 60% बच्चों का जॉब नहीं लगता बीटेक के बाद, एवरेज की बात कर रहा हूँ। बड़े कॉलेजेस में 70, 80, 90% बच्चों का जॉब लग जाता है। जो नॉर्मल कॉलेज से पढ़े 10, 15, 20% बच्चों का जॉब लगता है। नॉर्मल कॉलेज मतलब Tier 3 कॉलेज में 80% बच्चों का जॉब नहीं लगता है। तो क्या लगता है, वो 80% बच्चे कुछ नहीं करते लाइफ में? नहीं भाई, वो 80 में से 90% बच्चे, मतलब मान लो 100 बच्चे थे, 80 बच्चे कुछ नहीं हुआ कॉलेज में, तो 80 में से 70 बच्चों के आसपास, 70 बच्चे के आसपास कुछ ना कुछ कर लेते हैं। कोई सरकारी नौकरी, कोई आगे पढ़ाई कर लिया, कहीं कुछ छोटे नौकरी से स्टार्ट करा। मेरे काफ़ी सारे साथी हैं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कर रहे हैं। बिकॉज मैं कोई IIT में थोड़ा ना पढ़ाया था, एवरेज Tier 3 टाइप ऑफ कॉलेज में पढ़ाया मैंने, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गया। तो आपको अब ये मेंटल प्रेशर के, मतलब एग्जांपल दे रहा था आपको मैं, मान लो बच्चा गिर गया, तो हम क्या करते हैं, उसको डांटते नहीं, तब मत डांटिए, टाइम नहीं है डांटने का। उसको उठा के उसका पैर पूर झाड़ देने का, और उसको देखना है कहीं कुछ लगा तो नहीं, वक्त है उस टाइम उसको हेल्प करने का। अब हेल्प कर दिया आपने, बच्चा शांत है, अब उसको समझाओ, बेटा गिरे कैसे, बताओ, पूछो गिरे कैसे, क्या प्रॉब्लम हो गया, व्हाट्स रॉन्ग। तो यहाँ पर भी ऐसे बोलना है, बेटा आपने मेहनत करा, पढ़ाई करा, हमने खर्चा भी करा, आपने देखा भी और आपने मेहनत भी किया, अच्छा परसेंटेज है, आपका जॉब क्यों लगा, प्रॉब्लम क्या है। तब एज ए पेरेंट्स आपको समझ में आएगा कि भाई बच्चे का गलती नहीं है, गलती कुछ कहीं और है, 90% चांस होगा। बच्चे गलती हो सकता है कहीं, मान लो कॉलेज में प्लेसमेंट था और उसमें प्रोसेस होता है, स्टेप होता है 4, मान लो रिटन है, इंग्लिश का डेफिनेटली इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, और उसके बाद 2-3 राउंड उसमें होता है, GD होता है। तो बच्चा हो सकता है किसी एक में उसका कमी हो, ऐसा होता है, पॉसिबल है। तो मतलब कमी होगा मतलब क्या है, उसको सही करना है, फिर ठीक हो जाएगा सब काम। तो उस टाइम आपको प्रेशर उस पर नहीं डालना है, आपको क्या करना है, आपको हेल्प करना है उसको, ताकि वो समझ सके। अब मान लो, ये तो गए पेरेंट्स के लिए, अब मान लो आपके पेरेंट्स समझे ही ना, बोले तू ही नालायक है, तो क्या करें। खुद को समझाओ कि पेरेंट्स जो बता रहे हैं करंट सिचुएशन, ध्यान सुनो जो बता रहा हूँ, करंट सिचुएशन को देख के बता रहे हैं। ऐसे ही होता है भाई, अबाउट 100% लोग ऐसे ही करते हैं। आप अच्छा कर रहे हो, लोग बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आपका कुछ गड़बड़ हो गया है, हमें पता था, बेकार बेकार बेकार, फिर अच्छा कर लो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बिकॉज लोग जो देखते हैं ना वही बताते हैं।
इन जनरल लोग फ्यूचरिस्टिक नहीं होते। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? फ्यूचरिस्टिक होते इन जनरल तो सारे पैसे कमाते, सारे तरह के पैसे ना अच्छा कमाते हैं। इंडिया में एवरेज सैलरी कितना है? 5 लाख है, 4 लाख है, वो भी नहीं है शायद। तो मतलब क्या है, आपको अपने आप को स्टेबल रखना है मेंटली। बोलेंगे घर वाले पापा, वो आप पोलाइटली बोलो पापा मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बट यहाँ पर बात करने में, काम करने में डिफरेंस। आप उनको बोल रहे हो, उनसे टाइम मांगो कि मेरे को 6 महीना चाहिए, मैं कुछ काम कर रहा हूँ बड़ा। अब क्या बड़ा काम कर रहे हो, आपको इस पर काम करना है। आपको अपना क्या करना है, खुद का रोड मैप बनाना है। आप खुद का रोड मैप खुद तो बनाओगे नहीं, अभी ऐसे ही आप टेंशन में हो। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे पास आ सकते हो मेरे 1-to-1 सेशन में। पेरेंट्स को भी साथ ला सकते हो, मैं समझा दूंगा पेरेंट्स को। आपका गलती होगा तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ गलती आपका रहा है, कहाँ आपको सुधारने की जरूरत है। और पेरेंट्स को मैं समझा दूंगा, उन गलती तो बताऊंगा नहीं उनको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो रोड मैप बनाना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। मैं एग्जांपल देता हूँ। जॉब नहीं लगा और आप काफ़ी स्मार्ट हो, काफ़ी अच्छा जल्दी सीख लेते हो, तो आप सरकारी नौकरी की कोई प्रिपरेशन कर लेता है अच्छे से। तो कौन सा, वो डिपेंड करेगा आपका केस कैसा है। और 2 साल में मान लो गवर्नमेंट जॉब ले लेता है। ध्यान सुनना, एक केस बता रहा हूँ, पहला केस है। और मान लो सरकारी बीटेक का बेस पे जॉब लगता है तो 1.5 लाख एवरेज पैकेज है पर मंथ। ये एवरेज पैकेज है, बीटेक के बेस पर जॉब लगता है तो 1.5 लाख पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होगा। आप अगर Tier 3 कॉलेज से पढ़े हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके जो साथ पास आउट हुए होंगे उनका सैलरी कितना लगा होगा? 40,000 पर मंथ लगा होगा। पर मंथ 40,000 पर मंथ। 2 साल में कहाँ पहुँचेंगे वो? 60,000 पहुँच जाएंगे। आपका स्टार्टिंग कितना हो गया? 1.5 लाख हो गया। आप यहाँ तक कब पहुँचेंगे? जब आप रोड मैप बनाएंगे, काम करेंगे और यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो किसी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जब उस टाइम जस्ट बीटेक किया था कंप्लीट, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, मेरे पापा का कॉल आया कि बेटा उसके बेटे का सरकारी नौकरी लग गया है। तेरे को बोला था बीएससी करने के लिए, बीएड कर लेता और उसको सरकारी नौकरी लगता, टीचर बन जाता। अभी बता देता हूँ टीचिंग केसेस का, प्राइमरी टीचर का जॉब। मैं कम छोटा नहीं बोलता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ सैलरी आपको पता लगेगा। सैलरी उसका स्टार्टिंग था 30,000 के आसपास, और उस टाइम मेरा सैलरी था 17,000 के आसपास, बिकॉज मेरा पहला जॉब था। अभी वो कमाते हैं कितना? लगभग 60,000 के आसपास सैलरी होगा उनका, और उनके जॉब कितना बचा होगा? 10-12 साल जॉब बचा होगा। मेरा एक महीने का मेरा खर्चा होता है, खाने पीने का, रहने का खर्चा लगभग 17,000 है। समझ पा रहे हो? सो दैट इज द पावर ऑफ रोड मैप, क्रिएटिंग प्रॉपर रोड मैप। और इसलिए मेरे सन में आना है 1-to-1 सन में। डिस्क्रिप्शन लिंक है, फर्स्ट कमेंट लिंक है, जाना है, ज्वाइन करना है। एक बार आओगे आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगा, दैट इज फॉर श्योर। कितना भी एक्सपीरियंस आपका हो ना हो, मेरे पास 20-20 साल के एक्सपीरियंस लोग आए हैं, 8-10 साल के तो बहुत कॉमन आए हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे थे। सो आफ्टर गोइंग द सेशन दे गॉट अमेजिंग स्माइल ऑन देयर फेस, अमेजिंग क्लैरिटी इन देयर थॉट प्रोसेस। सो ये चीज़ आपके साथ होगा, ठीक है। ये एक केस बताया मैंने, मैं आपको और एक केस बताता हूँ, फिर आपको समझ में आया कहानी क्या है, ठीक है। प्रॉपर रोड मैप और प्रॉपर फील्ड का चूज़ करना क्यों ज़रूरी है। 2 बंदे थे, एक ही जगह पर काम कर रहे थे, सेम फील्ड में 4 साल काम करे। एक बंदा ने वहीं पर रहा बिकॉज उस काम में कोई जोर नहीं था, बड़ा आसान से काम चलता था, कोई टेंशन नहीं, चला यार चल रहा है, गाड़ी चल रही है, ठीक है। बैलगाड़ी जानते हो, धीरे चलती है ऐसे, हाँ चलो बढ़िया। एक बंदे ने क्या करा, यहाँ पर रहूँगा तो मेरा क्या बनेगा, ऐसे ही मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसने फ्यूचरिस्टिक सोचा, उसने फील्ड चेंज कर लिया, एक हाई ग्रोथ फील्ड में चला गया। थोड़ा रिस्की था, मेहनत था, बट जो बंदा उसी जगह पर टिका रहा, मतलब वहीं पर रहा, और वो फील्ड बेकार सा मतलब हो रहा था तब भी रहा, उसका जॉब चला गया अल्टीमेटली, और मुश्किल से अभी 40,000 पर मंथ कमा रहा है। जिस बंदे ने चेंज कर लिया अपना फील्ड, ये जॉब के साथ बता रहा हूँ, अभी वो 1.5 लाख के आसपास पर मंथ कमा रहा है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन चूजिंग अ फील्ड, राइट। तो ये कौन बताएगा आपको? सो यू शुड हैव समबडी जो उसको नॉलेज है करंट का, सिचुएशन का, रियलिटी के साथ, उससे बात कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन कम टू माई सेशन। और मेंटल प्रेशर को हैंडल करने का
मैं आपको कुछ और स्टेप बता देता हूँ। अगर आप एंजाइटी फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, मैं आपको कुछ फूड बताता हूँ। बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, साइकेट्रिस्ट से बात कर सकते हो। अदरवाइज मैं कुछ बताऊंगा, आप इनको 7 दिन, बिकॉज इसके बिना ये जो वीडियो है अधूरा है, बिकॉज हियर आई एम टॉकिंग अबाउट हैंडलिंग मेंटल प्रेशर, राइट। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हम अभी फेस करते हैं, बिकॉज मेरा काम थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो ये सब हम काम करते हैं कूल रहने के लिए, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। हालांकि इसी में ठंड लगता है, ठीक है। चलो यहाँ पर सबसे पहला जो है, आपको अंडर सन जाना है। अंडर सन, लड़का हो तो शरीर के ऊपर ऐसा खोल दो, अगर आपका वहाँ पर ऐसे स्पेस है, उधर जाके पीठ को दिखाओ इतने टाइम ताकि पीठ पर पसीना आ जाए। पेट को दिखाइए इतने टाइम ताकि पेट पर पसीना आ जाए। पसीना आने का मतलब क्या, आप समझ जाना कि भैया जितना मेरा नीड था आज का वो पूरा हो गया। खाने का नीड, किस चीज़ का खाने का नीड है? विटामिन डी का। विटामिन डी का नीड पूरा हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका अंडर सन। अंडर सन जाके आप प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हो, थोड़ा सा स्मॉल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। डेली आपको 30 मिनट्स जॉगिंग करना है या फिर थोड़ा सा फास्ट चलना है, अगर कोई बीमारी नहीं है तो। अगर बीपी का बीमारी है, हार्ट का प्रॉब्लम है तो भाई, या फिर अस्थमा है तो भाई डॉक्टर से बात करना। अगर नॉर्मल हो तो 30 मिनट चलना है, थोड़ा जोर जोर से, ताकि पसीना आए। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो विटामिन डी हमने लिया वो प्लस और एक चीज़ है, केमिकल लेंगे, केमिकल फूड के फॉर्म में लेंगे। फूड खाना है आपको, कोई बीमारी नहीं है तो आप बनाना खा लो। बनाना सप्ताह में 2 पीसेस खाइए। उसके बाद अखरोट, क्या बोलते हैं, वॉलनट बोलते हैं, वॉलनट खाइए आपका 2 पीसेस। लेकिन सारे ये भिगो खाना है, भिगो खाना है। 2 डेज खाना है, 1 पीस करके डेली, रात को भिगो दिया। लेकिन सप्ताह में सिर्फ 2 दिन, ये 2 डेज खाना है आपको, 2 डेज खाना है। अगर वेजिटेरियन हो तो ये है, और आप और वेजिटेरियन हो तो क्या, हाँ, टमाटो ले सकते हो 2 डेज, वेजिटेरियन है तो। नॉन वेजिटेरियन है तो सप्ताह में 3 दिन गैप देके आप एग खा सकते हो, हाफ बॉयल या बॉयल्ड, भुना हुआ नहीं, फ्राइड नहीं, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, इनसे हमें क्या मिलता है, एक केमिकल मिलता है, सेरोटोनिन मिलता है। सेरोटोनिन क्या करता है, जब हम एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो क्या करता है, हमारे माइंड में डोपामाइन रिलीज करता है, जो हमें खुशी देता है। दैट इज़ वाई ये सब चीज़ें बोला। अगर ये सब चीज़ें थोड़ा प्रैक्टिस करते हो आप, आई एम प्रीटी श्योर आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। विद इन 7 डेज यू विल फील मच बेटर। अगर फिर भी 7 दिन में आपका काम नहीं बन रहा है तो गेट टेस्ट डन। टेस्ट करवाना है आपको, ब्लड टेस्ट। अगर मान लो आप वेजिटेरियन हैं तो आप विटामिन डी का टेस्ट कराइए और विटामिन B12 का। टेस्ट करने से पहले आपको बता दूं, प्राइस चेक कर लेना। ये दोनों का अलग अलग प्राइस थोड़ा महंगा होता है कुछ जगह पर। एक जगह पर विटामिन डी का एक बंदे से ले लेता 2000 रुपया और विटामिन B12 का 1200 रुपया। तो ऐसा नहीं, टेस्ट का प्राइस देखना कितना हो रहा है। पैकेजेस आजकल आते हैं 1500 रुपया में तो पूरा कंप्लीट पैकेज का हो जाता है। तो ये दोनों टेस्ट 1000 के आसपास में हो जाना चाहिए। अगर ज़्यादा लगता है तो पैकेज देखिए और सारा बॉडी चेकअप करा लो, सही रहता है वो। मतलब 1000 सही शहर में रह रहे हो, Tier 2 सिटी में, उधर भी आपको आजकल एप्लीकेशन आता है, वो अच्छे ठीक ठाक होते हैं, तो आप उससे 1500 में पैकेजेस आ जाता है आराम से, है ना। ये चीज़ें आप करवा लो। और विटामिन डी कम रहता है तब क्या होता है, एंजाइटी, मतलब थोड़ा सा टेंशन में, ज़्यादा टेंशन हमारे को लगता है, एम्पलीफाई हो जाता है वो, है ना। B12 कम रहने से भी होता है। और फूड पे ध्यान दीजिए, जंक फूड बाहर खाना बंद कर दो, इवन थोड़ा सा भी। ये करोगे तो मेंटल प्रेशर हैंडल करना ईजी हो जाएगा। प्लस भाई देखो, ये तो था सिम्टम रिलीज करने के लिए भाई, डेली एक्टिविटी, लेकिन मेन काम यहाँ पर करना है, सो दैट यू विल गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड जॉब या फिर बिजनेस या फिर कहीं अच्छा का एडमिशन, सो दैट यू विल नॉट हैव दिस कंडीशन, नो अर्निंग और नो जॉब कंडीशन। अगर ये रहता रहेगा, इस पर खाली काम करो, इस पर नहीं काम करोगे तो काम नहीं चलेगा। और 1-to-1 से लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।